गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हम आपका चैप्टर कर रहे थे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड उसमें हम आपका बेसिक इंट्रोडक्शन करके आ चुके थे। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, वहाँ पे कुछ पोर्शन हमने क्लासिफिकेशन आपकी कंप्लीट कर ही ली थी, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके थे 3। टुडे वी हैव टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं, वो अल्कोहल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिथेनॉल लिया है। स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो हम बेसिक जो सबसे छोटा आपके पास कंपाउंड होता है उसी को डिस्कस करेंगे। हमने वहाँ पे ईथर्स के बारे में पढ़ा था कि 2 कार्बन एटम यदि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं तो वो ईथर्स होते हैं बेसिकली। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के हो सकते हैं। फिनोल्स एरोमेटिक आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटा कंपाउंड होता है दैट इज़ नोन एज द फिनोल। ओके, अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर का मीनिंग, स्ट्रक्चर जब भी आप डिस्कस करते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा जो डिस्कशन करते हो वो बॉन्ड लेंथ का करते हो, बॉन्ड एंगल का करते हो, कई बार ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, कई बार क्या हर बार ही आप ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बताते हो। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कितने लॉन पेयर प्रेजेंट, मतलब ओवरऑल हम डिस्कशन करते हैं किसी भी कंपाउंड के हर एक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो अल्कोहल्स में आपके पास क्या है। अल्कोहल्स में आपके पास जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। OH आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है कार्बन का, वो आपके पास ओवरलैप करता है विद द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। एंड ओवरलैपिंग की वजह से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक तो चीज़ होगी ये। सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, अब देखो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अब ध्यान से देखो 108.9 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल जो आपके पास मिथेनॉल में प्रेजेंट है दैट इज लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होता है। इससे कम है ये क्वेश्चन आपके पास पूछ लेते हैं कि जो आपके पास है बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपके पास हमने थ्योरी की थी सेपर थ्योरी, उसमें आपने क्या किया था कि जो लॉन पेयर रिपल्शन है वो मैक्सिमम होती है। हमने कुछ ऐसा ट्रेंड किया था, लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन जो होती है वो बॉन्ड पेयर की होती है। ये हमने 11th में ये कंसेप्ट किया था। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे 2 आपके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। इन लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होगी, इन लॉन पेयर में रिपल्शन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्या करेंगे, ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर रिपेल होने के बाद कहाँ मूव करेंगे, ऐसे मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगी इस रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सा ज़्यादा सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं कि ऐसा क्यों होता है। बॉन्ड लेंथ आपके पास 142 पिकोमीटर होती है। सेम यदि हम मूव करें फिनॉल में आपके पास क्या होता है, जो कार्बन है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ है ये 136 पिकोमीटर है, बट अल्कोहल्स में तो 142 थी। ये बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है, CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है फिनोल्स में दैट इज लेस देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन अल्कोहल। वाई, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो ये बॉन्ड लेंथ है ये कम क्यों होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे फर्स्ट रीज़न तो आप दे दोगे यहाँ पे रेजोनेंस। सेकंड रीज़न आप क्या बताओगे, जो ये कार्बन प्रेजेंट है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3। यहाँ पे फिनॉल में कितनी है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके एंड आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ये आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ईथर्स के केस में यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। अल्कोहल्स में 142 पिकोमीटर है, ईथर्स में 141 पिकोमीटर है, तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम है बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो आपके पास बॉन्ड एंगल है ईथर्स में, मिथॉक्सी मीथेन में, दैट इज़ ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, वो क्यों है वो आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हालांकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम के अराउंड, बट ये क्या प्रेजेंट है, ये आपके पास बिगर ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो रिपल्शन है एल्काइलिक ग्रुप में वो क्या हो जाएगी, आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला है कि जो बल्की ग्रुप है उनमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, तो जो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, मींस एक्सपेंशन होगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बॉन्ड एंगल आपका ज़्यादा क्यों होता है, अल्कोहल्स में टेट्राहेड्रल से कम क्यों होता है, एंड ये बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट कि फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन ऑक्सीजन एटम की वो कम होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ऐसा क्यों होता है। ओके, सो दिस इज़ टुडेज टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।